हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कि डिमांड कर्व क्या होता है या फिर एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या होता है। ठीक है। तो और ये सभी मार्केट में करेंगे, चाहे वो मोनोपोलिस्टिक हो, मोनोपोली हो या परफेक्ट कंपटीशन हो। तो शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। ठीक है। सो डिमांड कर्व या फिर एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ ऑल मार्केट फॉर्म्स इन अ सेम डायग्राम, कंपैरिजन ऑफ देयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उनका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंपैरिजन भी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले टेबल आता है। पहला है क्वांटिटी डिमांड। ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 प्राइस और एवरेज रेवेन्यू इन परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और प्राइस और एवरेज रेवेन्यू इन मार्जिनल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में तो प्राइस तो सेम ही रहता है, तो 10 10 10 प्राइस तो सेम ही है। मोनोपोली में क्या होता है, प्राइस जितना कम होगा डिमांड उतनी बढ़ेगी। तो एक एक से प्राइस कम हो रहा है, उतने उतने से डिमांड बढ़ रही है। ठीक है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या हो रहा है, ये मोनोपोली का था, ये वाला जो है ये मोनोपोली है। ठीक है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है कि प्राइस कम हो रहा है लेकिन मोनोपोली से कम हो रहा है, तो इसीलिए इसकी कर्व जो होती है वो फ्लैटर होती है। यहाँ पे 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे कितने का है, 0.5 का डिफरेंस। ठीक है। तो लेट अस लुक एट द डायग्राम ऑल्सो। दिस इज द डायग्राम। ठीक है। इसमें क्या है, जो परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम है, जो 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 परफेक्ट कंपटीशन का कर्व है वो तो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इसका जो प्राइस है तो सेम ही है, 10 10 10। तो ये मतलब इस प्राइस पे इनफाइनाइट डिमांड है, तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हुई, इनफाइनाइट। ये अल्फ़ा का मतलब इनफाइनाइट है। ठीक है। सो ए टू बी कर्व क्या दिखाता है, परफेक्ट कंपटीशन कर्व दिखाता है, या फिर परफेक्ट कंपटीशन में एग्रीगेट डिमांड कर्व, या फिर एवरेज रेवेन्यू कर्व दिखाता है, या फिर प्राइस कर्व दिखाता है। ठीक है। और यहीं दूसरा क्या है, ए टू सी क्या है, ये वाली कर्व ए टू सी क्या है, दिस शोज द मोनोपोली कर्व। ठीक है। यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इट इज़ लेस देन 1। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में इतना चेंज नहीं आ रहा। ठीक है। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ इन इलास्टिक डिमांड या लेस इलास्टिक डिमांड है ये। ठीक है। और वहीं पे ये जो तीसरी कर्व है ए से डी तक, ये इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1, दिस इज़ दी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कर्व। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा फ्लैक्टर है मोनोपोली की कर्व से। ठीक है। मोनोपोली की थोड़ी नीचे को है, लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की कर्व है वो ज़्यादा फ्लैक्टर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। यहाँ पे प्राइस का चेंज कितना आ रहा था, 0.5, और डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, 1। मतलब 50% से प्राइस जो है वो गिर रहा है, लेकिन डिमांड जो कितनी परसेंट से बढ़ रही है, 100% से, यानी ज़्यादा, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर है। तो ये लग्जरी गुड की डिमांड है बेसिकली, एसी वगैरह इन सब की। ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि ए बी इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। ए बी जो है वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है, ये वाली। ठीक है। इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इम्प्लाइंग दैट एट दैट एनी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी कैन बी सोल्ड एट द सेम प्राइस। मतलब इस प्राइस पे एनी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी कैन बी सोल्ड, 1 2 3 4 5 6 एन नंबर ऑफ। ठीक है। सिचुएशन एग्जिस्टिंग इन परफेक्ट कंपटीशन, ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट करती है और किसी में नहीं। ठीक है। दूसरा कर्व कौन सा है, एसी कर्व। इसमें क्या बता रहा है वो, एक मिनट, इसमें क्या बता रहा है वो, इसमें बता रहा है कि ए सी इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ठीक है। ए सी जो क्या है, ये रही डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ठीक है। इट गिव्स नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ये एक नेगेटिव रिलेशन देती है प्राइस एंड क्वांटिटी में। ठीक है। क्यों देती है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड कम होगी, या फिर कह लीजिए जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी। ठीक है। ठीक है। सो इट गिव्स द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है। इम्प्लाइंग दैट मोर इज सोल्ड बाय लोअरिंग द प्राइस, मतलब अगर आपको ज़्यादा बेचना है मोनोपोली के अंदर, अगर आपको ज़्यादा बेचना है तो आपको प्राइस को क्या करना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है इसका, इट इज़ लेस इलास्टिक, ये लेस इलास्टिक है एज कम्पेयर टू मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। लेस इलास्टिक क्यों है, इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1।
ठीक है। सो इट इज़ लेस इलास्टिक कंपेयर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एज देयर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। क्लोज सब्सटीट्यूट यानी एक जैसा ही गुड, जैसे कि टी या फिर कॉफ़ी हो गई, वो क्लोज सब्सटीट्यूट है ना एक दूसरे के, कि अगर टी नहीं मिली तो मैं कॉफ़ी पी लूँगा या कॉफ़ी नहीं मिली तो मैं टी पी लूँगा। ठीक है, तो मोनोपोली के अंदर क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होते। ठीक है, सो बिकॉज देर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ द कमोडिटी इट इज़ स्टीपर अंडर मोनोपोली। सो इसीलिए ये जो कर्व है, डिमांड कर्व इसकी या फिर एवरेज रेवेन्यू कर्व है, वो ये क्या है, स्टीपर है। ठीक है, अ सिचुएशन एग्जिस्ट इन मोनोपोली, ये सिचुएशन किस में एग्जिस्ट करती है, सिर्फ मोनोपोली में। ठीक है, थर्ड पॉइंट एग्रीगेट डिमांड कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। जो एग्रीगेट डिमांड, ये जो एडी कर्व है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, दिस इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आता है ये। ठीक है, इट गिव्स नेगेटिव रिलेशन, ये भी नेगेटिव रिलेशन देता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, इम्प्लाइंग दैट द मोर इज सोल्ड बाय लोअरिंग प्राइस। इसमें भी अगर आपको ज़्यादा बेचना है तो प्राइस को गिराना पड़ेगा, या जैसे आप प्राइस को घटाएंगे वैसे आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, सो इट इज़ मोर इलास्टिक एज़ कम्पेयर टू मोनोपोली, बिकॉज ये ज़्यादा इलास्टिक है मोनोपोली के कंपैरिजन में। ये देखिए ना, इसकी कर्व ज़्यादा इलास्टिक है। ठीक है, इसकी मोनोपोली वाले की इसकी कम है, इलास्टिक है। ठीक है, सो इट इज़ मोर इलास्टिक एज कम्पेयर टू मोनोपोली बिकॉज ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, आर अवेलेबल, और क्योंकि क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल रहते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, इट इज़ फ्लैटर अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसीलिए इसकी जो कर्व है वो फ्लैटर होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। और ये सिचुएशन किस में अराइव करती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही अराइव करती है या फिर होती है। तो आई होप आपको ये डिमांड कर्व एंड इसका एवरेज रेवेन्यू कर्व का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय। और ये डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट डायग्राम। ठीक है, बाय।